अस्सलाम वालेकुम। ये डा न्यूज़पेपर की एक हेडलाइन है और नीचे दो बुलेट पॉइंट्स भी हैं। इनमें जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे मैंने उनको हाईलाइट किया है, तो आइए मैं आपको उनकी मीनिंग समझाऊं। हम स्टार्ट करेंगे हेडलाइन से। 3 हाई कोर्ट्स जजेस पिक्ड फॉर IHC डेस्पाइट आउटक्राई। IHC का फुल फॉर्म है इस्लामाबाद हाई कोर्ट। पिक का मतलब है मुंतखब करना, डेस्पाइट का मतलब है के बावजूद, आउटक्राई का मतलब है शोर। तो इस हेडलाइन का मतलब हुआ 3 हाई कोर्ट के जजों को शोर के बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए मुंतखब कर लिया गया। पहली बुलेट पॉइंट पढ़ेंगे। प्रेसिडेंट अप्रूव्स ट्रांसफर्स फ्रॉम लाहौर कामा सिंध कामा बलोचिस्तान हाई कोर्ट्स। अप्रूव का मतलब है मंजूर करना या मंजूरी देना। ट्रांसफर का मतलब है तबादला। तो ये जो पहली बुलेट पॉइंट है उसका मतलब होगा सदर ने लाहौर, सिंध और बलोचिस्तान हाई कोर्ट से तबादलों की मंजूरी दे दी। लास्ट में बुलेट पॉइंट है जस्टिस डोगर एंड, कामा का मतलब होता है एंड, सुमरो एंड आसिफ में टेक चार्ज टुमारो। टेक चार्ज का मतलब है ओहदा लेना या संभालना। तो इसका मतलब हुआ जस्टिस डोगर, सुमरो और आसिफ कल ओहदा संभाल सकते हैं। अब इसकी मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड करूंगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने 3 सूबाई हाई कोर्ट्स के जजों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुंतकली की मंजूरी दे दी है। हालांकि इस फैसले पर कई इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजों ने एतराजात उठाए हैं। वजारत कानून व इंसाफ की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक दर्जे झील तबादले किए गए हैं, जिनका जिक्र हम कर भी चुके हैं। जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुंतकिल। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो सिंध हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुंतकिल। जस्टिस मोहम्मद आसिफ बलोचिस्तान हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुंतकिल किए गए हैं। ये तबादले आइन के आर्टिकल 200 के शक 1 के तहत किए गए हैं, जो सदर को ये अख्तियार देता है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और मुतल्लिका हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान से मुशावरत और मुतल्लिका जजों की रजामंदी के बाद किसी भी जज को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में मुंतकिल कर सकते हैं। ये फैसला मुतनाज़िया बन चुका है, खास तौर पर इस हवाले से कि जस्टिस डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस के तौर पर तैनात किया जा सकता है। 5 जजों का जिक्र करेंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर इस्लामाबाद हाई कोर्ट कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान और जस्टिस समन रफत इम्तियाज। इन जजों ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और मुतल्लिका हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान को एक खत लिखकर अपने खदशात का इजहार किया है। इन जजों का मौकिफ है कि किसी भी तबादला शुदा जज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर करना आईनी तरीक़ेकार और अदालती उसूलों के खिलाफ वर्जी होगी। देखिए, डा न्यूज़पेपर को पढ़ना और उसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर आप डेली बेस पे डा न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे, उसमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे उनको हाईलाइट करेंगे, तो एक मंथ में आपकी रीडिंग अच्छी हो सकती है। सबसे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊं। डा न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन होती है और जो उसमें बुलेट पॉइंट्स होते हैं, उसमें ज़्यादातर इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप इडियम्स भी सीखें और फ्रेजेस भी सीखें। अगर आपको उनकी अच्छी खासी नॉलेज आ जाएगी तो मेरे ख्याल से डा न्यूज़पेपर को पढ़ना इतना मुश्किल नहीं जितना हम समझते हैं। वो स्टूडेंट्स जो CSS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए तो डा न्यूज़पेपर को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि उनमें से करंट अफेयर्स की मालूमात हो जाती है और मुल्क में जो कुछ भी होता है उसका पता चल जाता है। बाहर जो कुछ भी होता है नेशनल न्यूज़ का पता चलता है, इंटरनेशनल न्यूज़ का पता चलता है। अगर उसके बावजूद भी आपको कोई भी डिफ़िकल्टी फ़ील हो रही हो, तो आप बेझिझक मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरे पास जो भी नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक्स। अल्लाह हाफ़िज़।